हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में एंट्री करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो कौन है? सयानी गुप्ता, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो साउथ एशियन अवार्ड किसे मिला गया? तो सयानी गुप्ता। इसका यह क्या है, ये कौन है? सयानी गुप्ता एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर साल उन व्यक्तियों को सम्मानित करती है जिन्होंने दक्षिण एशिया समुदाय और कला संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। क्या है इसका? उनके अभियान, कौशल और ऑफ बीट सिनेमा से योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ श्री गुरु भैरवैक्ष मंदिर का उद्घाटन किया? तो कहाँ गया? कर्नाटक में। ठीक है, इसका क्या है सही उत्तर? कर्नाटक में है। क्या है इसका? पीएम मोदी ने हाल ही में दक्षिण भारत के कई आध्यात्मिक केंद्रों का दौरा किया। श्री गुरु भैरवैक्ष मंदिर कर्नाटक की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। बाकी आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं या फिर आपको ये सारे एक एक पेज पीपीटी आपको चाहे तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, या फिर आपको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? तो कौन बनी है? आर वैशाली। कौन है? आर वैशाली पहली महिला है, भारतीय है, आर वैशाली है। ठीक है, देखते हैं कहाँ के। यह एक ऐतिहासिक खेल शरण है और वैशाली कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। याद रखें, पहले भारतीय महिला चेस जीतने वाली कौन है? तो आर वैशाली। ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम के लेकर। किस चीज़ के? तो शतरंज। याद रहे, ये किस चीज़ का? शतरंज। और ज़्यादा जानकारी चाहते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बराबर को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। एशिया के सबसे लंबे एलिवेट्स वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? वेयर वाज द एशियन लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वालफेयर कॉरिडोर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पे हुआ है? तो आप जानते हैं इंडिया में। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। एथलीटों के डीएनए मैपिंग के स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। याद रहे, देखिए क्या है कि विज्ञान और खेल का संगम, इसका सही जवाब गुजरात है। यह कैसे काम करता है? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स में एथलीट का डीएनए टेस्ट किया जाता है। एथलीट का कैसे डीएनए टेस्ट किया जाता है? इससे पता चलता है कि उनका शरीर प्रकृति रूप से किस खेल के लिए बना है, जैसे तेज दौड़, बैडमिंटन, स्टेमिना, उद्देश्य, ताकि हम बचपन से ही उसे उस खेल में मतलब प्रोत्साहित किया जाए कि इसके लिए जो जीनों में किस खेल के लिए अच्छी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड किसे अपॉइंटमेंट किया गया? तो ये कार्लोस अल्कराज का। किसे? कार्लोस अल्कराज का, इन्फोसिस का। याद है, ये क्या है? देखिए, इन्फोसिस जो कि भारत की शीर्ष आईटी कंपनी है। इन्फोसिस क्या है? भारत की शीर्ष आईटी कंपनी है। उसने टेनिस सुपरस्टार कार्लोस अल्कराज को अपनी वैश्विक
एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस किसे इसे बनाया, किसे, तो याद है ये चीज, कार्लोस। इन्फोसिस प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में एआई और डेटा एनालिटिक्स प्रदान करता है, इसलिए उन्होंने एक शीर्ष टेनिस खिलाड़ी को अपना चेहरा बनाया है ताकि वे अपने तकनीकी क्षमता के वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर सके, इसलिए इन्फोसिस इंडियन आईटी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। 18 who was recently been appointed as the brand ambassador of 18? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना क्या है इसका, भारत के स्टार क्रिकेटर स्मृति मंदाना। कौन ये स्टार क्रिकेटर है भारत के, स्मृति मंदाना। ये क्या है वो बताते कि 18 क्या है। 18 वास्तव में विराट कोहली जर्सी नंबर 18 का ब्रांड है जो प्यूमा के साथ मिलकर बनाया गया है। इसे क्यों चुना गया, महिला क्रिकेट, WPL आदि की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। 18 अपने ब्रांड को महिला उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है और स्मृति मंदाना इस वक्त युवाओं और फिटनेस एक बड़ा आइकन है, इसलिए ठीक है। तो 18 क्या है समझ के, क्या है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपने लोग। भारतीय सेना द्वारा कहा जाने वाले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को लॉन्च किया गया। वेयर वाज द फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेंडेंट समुद्र साहस लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। तो कहाँ, तो मुंबई में। कहाँ किया गया, तो मुंबई में, याद रहेगा। क्या है इसे देख लेते हैं हम लोग। यह रक्षा परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, याद रहे। कहाँ पे, तो मुंबई में। समुद्र साहस, याद रहे, समुद्र साहस किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। ब्लू वाटर क्या है पढ़ लेते। इसका अर्थ है गहरा महासागर या खुला समुद्र। जब कोई सेना खुले समुद्र में काम करती है तो उसे ब्लू वाटर फोर्स कहते हैं, याद रखें। क्या, इस अभियान का उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों में रोमांच, नेविगेशन कौशल और समुद्र में जीवित रहने का क्षमता विकसित करने के लिए ये समुद्र कहा गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। तो 18 अप्रैल को, याद रहे। विश्व विरासत दिवस किसके कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। क्या है ये पढ़ लेते हैं अपने लोग। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए खूबसूरत स्मारकों जैसे ताजमहल, अजंता की गुफाएं को सुरक्षित करने की जागरूकता फैलाने के लिए, इसे सुरक्षित करने के लिए ये चीज मनाया जाता है। परीक्षा के लिए दृश्य देख लेते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा प्रमोट किया जाता है, याद रखें, यूनेस्को द्वारा। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कुल कितने यूनेस्को, कमेंट करो आप, ठीक है। इसका क्या है, भारत में क्या यूनेस्को साइट से भारत में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड। तो 16 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। क्यों, हम सब रोज बोलते हैं लेकिन अपनी आवाज वोकल
कोर्ट्स के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका काम आवाज़ से चलता है, जैसे शिक्षक, गायक, अभिनेता। क्या है इसे? पहले 16 को आवाज़ आई, फिर 18 को अब हमने उस आवाज़ में अपने इतिहास विरासत के बारे में बता दी। ठीक है, 16 अप्रैल को क्या? आवाज़ दिवस, विश्व आवाज़ दिवस, वर्ल्ड। ये क्या है? ये आपको कमेंट में बताने हैं क्या है। आईसीसी द्वारा किसे मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? Who has been selected by the ICC as the ICC Men's Player of the Month for March? इसका कमेंट आप लिखेंगे, कमेंट में जरूर करना। ठीक है, और कुछ भी ऐसा लगे आप लोगों की मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, वहाँ उस पर मैं कोशिश 100% कोशिश करूँगा कि उसे सही करूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास में उसे बेहतर लेके आऊँ। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।